गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, आप कैसे हैं? जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हमने मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखा, हमने एडिशन देखा, हमने सब्ट्रैक्शन देखा, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन देखा और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे हमने क्वेश्चंस किए। तो आज हम बात करेंगे उसी पैटर्न पर जो हमने प्रैक्टिस किए थे, जो कॉन्सेप्ट सीखे थे, उस पर हम और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी के भी हैं और कुछ उनमें से लास्ट बोर्ड एग्जाम्स में भी आपके पूछे गए हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, किसी का वैल्यू फाइंड आउट नहीं करना, साफ तौर पे बोला गया है सिंप्लीफाई करना है। तो भाई सॉल्यूशन में हम जो हमारा क्वेश्चन है उसको रख देते हैं। क्या रखेंगे? कॉस थीटा, यहां पर अगेन कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यहां पर कितना? साइन थीटा, और मैट्रिक्स में साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा और ये साइन थीटा। ठीक है जी, तो हमने कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में दे रखा था वो एज इट इज हमने हमारे सॉल्यूशन में नोट डाउन किया। अब प्रोसेस अब स्टार्ट होगा, थोड़ा गौर से देखो भाई। कॉस थीटा इस मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में है और यहां पर ये कॉस थीटा एक स्केलर क्वांटिटी की तरह काम कर रहा है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अगर कोई स्केलर क्वांटिटी होती है तो वो उस मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से क्या होगी? मल्टीप्लाई होगी। ठीक है भाई, तो शुभ काम में देरी नहीं करेंगे, क्या करेंगे भाई? मल्टीप्लाई करेंगे। कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा किससे करेंगे? तो माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आ जाएगा अपने पास कॉस स्क्वायर थीटा। सेम साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन, ये हमें क्या देगा? साइन स्क्वायर थीटा, दिस वन साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन माइनस साइन में माइनस साइन लगा हुआ ना, यहां पे आएगा आपके पास क्या? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में, और लास्ट वन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, दोनों ही 2/2 के हैं, तभी तो दोनों ऐड हो सकेंगे, है ना। अब हम क्या करेंगे? इनको ऐड कर देते हैं। तो देखिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा ये ऐड हो जाएंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा गौर से देखो, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस का है, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का है, ऐड होकर के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट में ये माइनस का ये प्लस का, ये दोनों सेम चीज लिखी हुई है, ऐड होकर के 0। और यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का कितना? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। अब हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे 0 है, और अगेन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो इसे आप आई भी लिख सकते हो, और यहाँ तक भी हमारा आंसर सही है। ये 2/2 ऑर्डर की क्या है? आइडेंटिकल मैट्रिक्स है। क्लियर है भाई? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी था, जिसका मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया। एनसीईआरटी का है, 2012 में भी आ चुका है। नेक्स्ट वन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिल्ली 2014 का है। अब हमें यहाँ पर ये बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। ठीक है भाई, क्या करेंगे भाई सॉल्यूशन में? वही हमारा काम जो हर बार रहता है, हमारे क्वेश्चन को एज इट इज हमें यहाँ पर नोट डाउन करना है। चलिए भाई, नोट डाउन कर देते हैं हम लोग, है ना। और इस पैटर्न का क्वेश्चन तो भाई याद है आपको, हम लोगों ने किया था, है ना। तो इस क्वेश्चन में तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। उसमें x प्लस वाई पूछा था, इस बार क्या पूछ रहा है? x माइनस वाई पूछ रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्या करेंगे भाई? 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, 2x आएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ 1 y 0 1 सेम, राइट हैंड साइड में 7 0 10 एंड 5। ओके, एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, उसके बाद में कंपैरिजन ऑफ 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे? एडिशन करेंगे, फिर इक्वलिटी से कंपेयर करेंगे और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। 6 + 1 7 होता है, 8 प्लस यहाँ पर y आएगा, 10 + 0 10 आएगा, यहाँ पे 2x + 1 आएगा, दैट इज इक्वल टू 7 0 10 एंड 5। गौर से देखो भाई, 7 है, यहाँ पे भी 7 है। ठीक है जी, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर भी 10 है। जैसे हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड, है ना।
हमें क्या मिलेगा, इक्वेशन मिलेगी क्या, 8 प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स y का वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, -8 के इक्वल हो जाएगा। हो गया हमारा काम, ठीक है जी। सेकेंड वन, 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5। तो 2x का वैल्यू आएगा 4 के इक्वल, सो x इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2। चलो भाई x और y की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमें x माइनस वाई पूछा है, तो x माइनस वाई कितना होगा, 2 माइनस ऑफ माइनस का 8 दैट इज इक्वल्स टू, ये +8 हो जाएगा, मीन्स आंसर कितना आएगा, 10 के इक्वल। क्लियर है भाई। तो x माइनस वाई जो है वो इस केस में किसके इक्वल आया, 10 के इक्वल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल इंडिया 2016 में आया है और हमें क्वेश्चन है, और ये आपके आई लिखा हुआ, आई का मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स, और ये 2/2 का ही होगा बिकॉज ये भी 2/2 का है और ये भी 2/2 का है, तो ऐड होकर के 2/2 ही मिलेगा, ठीक है जी। तो हमारे सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बच्चा लोग, हम वही काम करेंगे जो हम हर बार करते हैं, 10y5 है ना, प्लस का 2, x यहाँ पर है 0, 1 माइनस 2 है ना, इक्वल्स टू आई दे रखा है, तो आई का वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ ना, बिकॉज आई जो होता है वो हमारे पास आइडेंटिकल मैट्रिक्स है, और वो भी कितने बाय कितने का है, 2/2 का। बोले सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये 2/2 का है। अरे भाई सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स ही तो क्या होगी, ऐड होगी, और ऐड होगी तो रिजल्टेंट भी क्या आएगा, सेम ऑर्डर का आया था, लास्ट क्लास में हमने देखा था। चलिए भाई अब इसको सॉल्व करते हैं। 10y5 और यहाँ पे क्या आएगा, 2x 0 2 -4 दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1, ठीक है। ऐड करेंगे 2x प्लस 1, 0 में 0 ऐड हुआ 0, y प्लस 2 यह आएगा 5 माइनस का 4, 5 माइनस का 4 मतलब क्या रहेगा, ओनली 1 रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1 है ना। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड्स है ना, हमें 2x प्लस 1 का वैल्यू 1 के इक्वल, तो 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1, तो 2x इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स x का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, y प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो y का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, -2 के इक्वल आएगा, y का वैल्यू किसके इक्वल, -2। अगेन हमें x माइनस वाई का वैल्यू पूछा गया है, तो x माइनस वाई का मतलब क्या होगा, x के प्लेस पर 0 माइनस ऑफ -2 दैट इज इक्वल टू +2। सो अवर आंसर इज +2, न कि 0 और -2 है ना जी। हमारा आंसर जो है वो x माइनस वाई का वैल्यू है। ऑल इंडिया 2016 में पूछा गया है सेंट्रल में, ठीक है जी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं। चलिए अगले में देखिएगा, दिल्ली 2012 का क्वेश्चन है, जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं ना। देखिएगा सॉल्यूशन में क्या आएगा भाई, हमारे पास यहाँ पे वही 3a माइनस का b दैट इज इक्वल टू 5011 है ना, और b का वैल्यू हमें गिवन है एयर b इक्वल्स टू 4325 है ना। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो चलिए भाई 3a तो एज इट इज रहेगा, b के प्लेस पर b पुट कर देता हूं, कितना 4325 दैट इज इक्वल टू 501 and 1। शिफ्टिंग करेंगे 3a इक्वल्स टू 5025 और ये ऐड होगा 432 and 5, ठीक है। 3a इक्वल्स टू 5 + 4 9, ये अपने को 3 मिलेगा, 2 + 2 4, 5 + 5 कितना 10, ये 3a का वैल्यू है। तो हमें a क्या मिलेगा, यहाँ से a इज इक्वल्स टू 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 3 मिलेगा, ये 1 आएगा, ये 4/3 आएगा और ये 10/3 आएगा। तो हमारा फाइनल आंसर a इक्वल्स टू 314/3 and 10/3। ये दिल्ली 2012 का क्वेश्चन है। चलिए भाई नेक्स्ट में देखते हैं।
ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। गिवन क्या है हमारे सॉल्यूशन में, देखते हैं। इस बार हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं। 2x प्लस 3y का वैल्यू जो है वो हमें गिवन है किसके इक्वल, 2 3 4 0 के इक्वल, ठीक है। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। और 3x प्लस 2y ये हमारे पास गिवन है 2 माइनस का 2 माइनस का 1 एंड 5। क्लियर है, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब देखिएगा क्लास 10th में हमने क्या किया था, ठीक है। जब हम यहाँ पर किसी एक वेरिएबल के क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल की, ये दोनों कैपिटल में ना भाई, किसी एक वेरिएबल के क्या करेंगे, कोफिशिएंट इक्वल बनाने की कोशिश करेंगे, या फिर x का वैल्यू एक से निकाल करके दूसरे में पुट कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं कि इक्वल बनाने के लिए इस इक्वेशन को तो, फर्स्ट इक्वेशन को तो मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 3 से, है ना, और इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 2 से। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद में 6x प्लस का 9y दैट इज इक्वल टू 2 3, एक सेकेंड, जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ साइड में मल्टीप्लाई होगा। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12 और यहाँ पे क्या आएगा 0। क्लियर है। अब इस इक्वेशन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6x प्लस का 4y दैट इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 2 2 जा 4 माइनस का 4 माइनस का 2 और ये आपको मिलेगा 5 2 जा 10। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 6x से 6x कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 माइनस का 4y दैट इज इक्वल टू 5y। जैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस का 4 कितना मिलेगा, 2, 9 माइनस ऑफ -4 तो कितना मिलेगा भाई, प्लस का 13, है ना। 12 माइनस ऑफ -2 मतलब क्या मिलेगा, प्लस का 14 और 0 माइनस 10 तो मतलब -10 मिलेगा, ठीक है। ये 5y का वैल्यू है तो y का वैल्यू क्या आएगा, 2/5, 13/5, 2/5, 13/5 एंड 14/5 एंड -10/5। ये हमारे पास y का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब y का वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो चाहे सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो, हमें x का वैल्यू आ जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन से वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो 2 इंटू एक्स, एक्स एज इट इज है, प्लस का 3 इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 0, ठीक है भाई। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। y का वैल्यू कितना आया भाई, ये आया 2/5, 13/5, 14/5 -10/5 मीन्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2। ओके, ये अपने पास आएगा 2x प्लस का, ये मिलेगा अपने को 6/5, ये आएगा 39/5, 42 डिवाइड बाय 5 और माइनस का कितना मिलेगा 6 दैट इज इक्वल टू 2 3 4 एंड 0। क्लियर है भाई। अब हमें क्या वैल्यू फाइंड आउट करना है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। मैं यहां पर फाइंड आउट करता हूं, ठीक है। देखिएगा 2x इक्वल्स टू शिफ्टिंग कर रहा हूं, वहां पे शिफ्टिंग करके सब्ट्रैक्ट भी कर रहा हूं तो ये मिलेगा हमारे पास 2 माइनस का 6/5, 3 माइनस का 39 डिवाइड बाय 5, यहां से 42, 4 माइनस का 42 डिवाइड बाय 5 एंड लास्ट वन 0 माइनस का 6 तो प्लस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, 5 2 जा 10, 10 जो है वो प्लस का रहेगा, माइनस का 6 मतलब 4, 4/5, ठीक है। 5 3 जा 15 है ना, और माइनस का अपने पास क्या है 39 है। अगर 15 में से अगर हम 39 को माइनस करेंगे तो 9 माइनस का कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से अपने पास कितना मिलेगा, 15 है और ये मिलेगा 3 माइनस का 1 मतलब 2 डिवाइड बाय कितना 5, ये आएगा अपने पास माइनस का। वैसे ही 5
4 जा 20, तो ये अपने को मिलेगा माइनस का 22 डिवाइड बाय 5, और ये अपने पास 2x का वैल्यू। सो x इज नथिंग बट इक्वल्स टू 2/5 माइनस का 12/5 माइनस का 11/5 एंड 3। ठीक है जी, तो ये हमारे पास x एंड y का वैल्यू इस तरीके से आ जाएगा, और यही हमें यहाँ से पूछा गया। क्लियर है भाई? तो यहाँ तक हमने जितने भी कॉन्सेप्ट्स जो पहले पढ़े थे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। अब एक्चुअल में मैट्राइसिस जो है, जो मेन क्रीम पार्ट है, वो क्रीम पार्ट अब से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसिस जो है वो हमें किस तरीके से देखना है, देखिएगा। इफ मैट्रिक्स A equals to Aij M cross N and Bij N cross P, then A into B is multiplication of Aij into B। यहाँ पे एक चीज देखना, यहाँ पे ये Ij होगा और यहाँ पे ये जो होगा वैल्यू, ये होगा आपके पास J और इससे आप मान लो K। ठीक है जी, तो ये अपने को मिलेगा क्या? J K। अभी समझाऊंगा पूरा क्या होगा, M क्रॉस P। क्लियर है भाई? है ना? ये हमारे पास किसी मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का रूल होता है ना? रूल क्या होता है देखिएगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, दो मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लाई तभी हो सकती है जब फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो। दिखाई दे रहा? यहां पर भी आपके पास n है, यहां पर भी आपके पास n है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के अगर नंबर ऑफ रोज के इक्वल होता है तभी उन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? पॉसिबल होता है। ठीक है जी, अगर ऐसा नहीं है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस p, मतलब रिजल्टेंट मैट्रिक्स की जो रोज होंगी वो फर्स्ट मैट्रिक की रो और जो कॉलम होगा वो सेकेंड मैट्रिक के कॉलम के इक्विवेलेंट होगा। क्लियर है? और ये Aij इंटू Bjk है ना, ये आपके पास I मैंने यहां पे क्या लिखा है? J और यहां पे लिखा है K है ना। अभी समझ में आएगा कि ये क्या चीज है। ठीक है, आपको इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है, सपोज करो अपने पास एक मैट्रिक्स है A इक्वल्स टू A11 A12 A21 और A22। क्लियर है? ये कितने बाय कितने का है? 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, एक अनोदर में मैट्रिक्स लेता हूं B मैट्रिक्स दैट इज इक्वल्स टू B11 B12 B21 और B22। क्लियर? ये भी आपके पास कितने बाय कितने का है? 2/2 का। अगर मैं आपको पूछूं क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या, तो सिंपल सा देखो, क्या इसका सेकंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है? मतलब इसके नंबर ऑफ कॉलम की वैल्यू अगर नंबर ऑफ रो के इक्वल है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो रिजल्टेंट आएगा, जो भी रिजल्टेंट आएगा, उस रिजल्टेंट का ऑर्डर ये 2 और ये 2 डिसाइड करेगा। हालांकि इस केस में दोनों सेम है, लेकिन जरूरी नहीं कि हर केस में दोनों सेम हो। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है सुनिएगा। यहां पर एक चीज मैं आपको लिख देता हूं। ठीक है, सपोज करो आपके पास ये C मैट्रिक्स नहीं वाली है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर इसका C11 एलिमेंट आएगा ना, यहां पे क्या आएगा? C12 आएगा। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? C21 आएगा
और यहाँ पे क्या आएगा C22 आएगा। क्लियर है? अब ये कैसे आएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। C11 का मतलब है कि ये 1 जो है वो इस A से लेना है और ये जो 1 है वो इस B से लेना है। ठीक है, तो देखिएगा A के लिए रो 1 है और ये क्या है रो 2 है। ठीक है, और ये आपके पास क्या है कॉलम 1 है और ये क्या है कॉलम 2 है। सेम टू सेम B मैट्रिक्स के लिए ये वाला रो 1 है और ये क्या है रो 2 है और ये इसके लिए कॉलम 1 है और ये इसके लिए क्या है कॉलम 2 है। क्लियर है? अब C11 का मतलब क्या है, A मैट्रिक्स के, ध्यान दीजिएगा, A मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का, ध्यान देना, A मैट्रिक्स के फर्स्ट रो के एलिमेंट का B मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लिकेशन होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो आप देख सकते हो A11 का, सुनिएगा, A11 का मल्टीप्लिकेशन B11 से होगा प्लस A12 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा B21 से होगा, है ना। मतलब फर्स्ट रो का इसके फर्स्ट कॉलम से, तो C11 का मतलब ही होता है फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा यहां से A11, ध्यान देना भाई, है ना, यहां समझा रहा हूं, A11 का मल्टीप्लिकेशन इसके B11 से, B11 का मतलब है ये B11, बात समझ में आ रही? ठीक है, प्लस में इसका A21, ध्यान देना भाई, इसका A21 इसके B21 से मल्टीप्लाई होगा। किससे मल्टीप्लाई होगा भाई? B21 से, है ना, ये B21। क्लियर है भाई सभी को, है ना। अब C12 का मतलब क्या होगा, इसके फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन इसके सेकंड कॉलम से करना है। फर्स्ट रो का मल्टीप्लिकेशन किससे? सेकंड कॉलम से। तो देखिएगा फर्स्ट रो का मतलब क्या है, वही A11, है ना, A11 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा भाई? B12 से होगा, है ना, A11 का मल्टीप्लिकेशन B12 से, फिर A12 का मल्टीप्लिकेशन B22 से, ना। यहां से इसको थोड़ा सा आगे सरका देते हैं, क्या आएगा, प्लस में A12 का मल्टीप्लिकेशन किसके इक्वल आएगा? यह आएगा B22 से। क्लियर है भाई सभी को, है ना। फिर C21 का मतलब है सेकेंड रो, देखना भाई, सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन इसके फर्स्ट कॉलम से। सेकेंड रो का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट कॉलम से मतलब सेकेंड रो में क्या दे रखा भाई? A21 का मल्टीप्लिकेशन B11 से, ना, यह आएगा आपके पास क्या B11 से, प्लस का क्या A22 का मल्टीप्लिकेशन, A22 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा भाई? B21 से होगा। किससे होगा? B21 से। ये चीज समझ में आ रही भाई आप सभी को, है ना। फिर लास्ट वन C22 का मतलब क्या होगा? सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। सेकेंड रो मतलब यहां से A21 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है किससे? B12 से, है ना, और प्लस में लास्ट वन A22 का मल्टीप्लिकेशन होगा किससे? B22 से, और B22 किस में है भाई? रेड में है, तो रेड में ले लेते हैं B22 से। क्लियर है भाई सभी को, है ना। ये अपने पास 2/2 का, तो ये चीज जो है वो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन की बता दी। ये C11 का वैल्यू, C12 का वैल्यू, C21 का वैल्यू और C22 का वैल्यू। क्लियर है? तो इस तरीके से हमें क्या करना होता है? दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल लेते हैं, A इक्वल्स टू, सपोज करो 1 2 3 4, है ना। इजी सा एग्जांपल लेते हैं ताकि प्रैक्टिस में आ जाए एक बार। ठीक है, यहां पर मैं ले रहा हूं 2 3 1 और 2। क्लियर है? ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। क्या इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल। इसका सेकेंड एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल है, तो जब हम A इंटू बी करेंगे तो ए बी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? देखिएगा, ए बी का जो आएगा वो 2/2 की रहेगी,
देखो भाई गौर से 2 है और यहाँ पर 2 है। अब मल्टीप्लाई करने का फिर से देखना कॉन्सेप्ट कैसे, अभी मैंने आपको बताया फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आएगा 1 इंटू 2, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, क्लियर है। फिर फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम से, तो 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, बात समझ में आ रही है भाई सभी को, है ना। फिर सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से 3 इंटू 2 प्लस का 4 इंटू 1, है ना। लास्ट वन सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम 3 इंटू 3 प्लस में 3 इंटू 3 के बाद में 4 इंटू 2, है ना। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ये देखा गया है कि अगर ये चीज़ एक बार में समझ में आ गई तो बहुत आसानी से आ जाती है, अदरवाइज काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो बहुत इजीली आपको समझ में आ गया होगा। ये 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, 2 प्लस 2, है ना। ये आपको मिलेगा 3 प्लस 4, ये मिलेगा 6 प्लस 4, ये मिलेगा 9 प्लस का कितना 8। सो अवर फाइनल आंसर फॉर A इंटू B दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4, 7, 10 और 17। क्लियर है भाई सभी को, है ना। तो ये मामला आप सभी को समझ में आ गया होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपके ये जो कॉन्सेप्ट है बिल्कुल क्लियर हो जाए। इस बार कुछ और ऑर्डर ले लेते हैं। सपोज करो A इक्वल्स टू हमने ले लिया 2, 1, 3, 4, 2, 5, ओके। ये कितने बाय कितने का, 2 बाय 3 का, है ना। अब हमें फिक्स हो गया भाई, है ना, फिक्स हो गया है B के नंबर ऑफ रोज ना। ये देखो ये 3 है, मतलब यहां तो आपका 3 आएगा ही आएगा। अब 3 के बाद में जो आपकी इच्छा हो वो ले लो, है ना। तो एक काम करता हूं, मैं ले लेता हूं 1, 2, 4, 3, 5 और 6 ले लेता हूं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहां से, ये नंबर, एक चीज देखिएगा नंबर ऑफ रोज जो है वो 3 होनी चाहिए, तो 4 और 6 मेरे को यहां पे लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूं, क्लियर है। ये हो गया, हट गया, है ना। तो ये अपने पास कितने बाय कितने का, 3 बाय यहां से 2 का, ठीक है, ओके। क्या इनका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? जी हाँ, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो रिजल्टेंट कितने बाय कितने का आएगा, रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा अपने पास कितने बाय कितने का, 2 बाय 2 का। क्लियर है। 2 बाय 2 का मतलब क्या होगा, ये बहुत अच्छा हिंट होता है, इसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। बात समझ में आ रही, बहुत अच्छा हिंट होता है, ताकि मल्टीप्लीकेशन में कभी कंफ्यूजन हो जाए तो ये हिंट बहुत अच्छा काम आएगा। कैसे, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लीकेशन, 4 एलिमेंट्स ही लाने हैं, तो देखिएगा क्या होगा, 2 इंटू 1, 2 का 1 से, प्लस 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। अरे बात समझ में आ रही ना रही, 2 का 1 से, 1 का 3 से, 3 का 4 से, क्लियर है। अब इसके लिए यहां से फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, पहले क्या था, यहां से मैंने आपको बताया था ना, कभी कंफ्यूजन हो ऐसा लिख लेना C11, C12, C21 और C22, है ना। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो क्या आएगा 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 6, ठीक है। नेक्स्ट में इस रो का अब फर्स्ट कॉलम से C21 लिखा हुआ है, तो कितना आएगा 4 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 4, ठीक है। लास्ट वन इस रो का लास्ट वाले कॉलम से, तो 4 इंटू 2 प्लस का 2 इंटू 5 प्लस का 5 इंटू 6। बात समझ में आई भाई सभी को, है ना। अब हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लीकेशन हुआ है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये हमें मिलेगा 2 प्लस का 3 प्लस का 12, इधर कितना मिलेगा 4 प्लस का 5 प्लस का 18, इधर 4 प्लस का 6 प्लस का 20, और लास्ट वन 8 प्लस 10 प्लस 30। क्लियर है। तो फाइनल आंसर जो होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या रहेगा फाइनल आंसर, 2 बाई 2 का ही रहेगा। 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 2 17, यहाँ से
18 प्लस 5 23 प्लस 4 27, यहाँ पे 26 प्लस 4 ये आ जाएगा 30, लास्ट वन 30 40 और 8 48। सो दिस इज अवर A इंटू बी। क्लियर है भाई सभी को? तो यहाँ हमने मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन सीखा है ना, और उनके ऊपर काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स भी किए हम लोगों ने। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन, और उस पर हमने एग्जाम्पल्स भी देखे। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे और क्वेश्चंस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पे, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पूरे मैट्रिसेस चैप्टर का, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ चांसेस जो रहते हैं इसी पोर्शन से रहते हैं, क्योंकि यहां से बनने वाले क्वेश्चंस अपने आप में काफी अच्छे क्वेश्चंस माने जाते हैं। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छे से कंप्लीट करना है, जैसा कि मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उसी को आपको फॉलो करना है, और इस वीडियो को आप 1-2 बार देखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ही मल्टीप्लिकेशन आपका प्रैक्टिस में आएगा। ठीक है जी, ओनली वीडियो नहीं देखना है, वीडियो के साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी लेने हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स ले लीजिए, 2 मैट्रिक्स आपको गिवन होगी, उसका मल्टीप्लिकेशन आपको करना होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है, कल फिर से मिलेंगे इस मैट्रिक्स चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय, गुड नाइट।